हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। ये वीडियो क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब आप नेमिंग लिखते हो ना, तो हम प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं और सफिक्स में क्या लगाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगाते हैं, और ये वर्ड रूट जो लगाते हैं ना, मेथ एथ प्रॉप, ये हम पहले लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में लगाते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन के लिए वर्ड रूट लगाते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 हेग, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, एंड 10 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं डेक। तो ये सबसे पहले चीज आपको याद कर लेना है। देन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सफिक्स मतलब बाद में लगाते हैं। देन नेक्स्ट, अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे। तो अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल। देन अल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, देन NH2 के लिए अमीन। ठीक है, ये अमीन है, इसके लिए हम अमीन ही लिखते हैं। देन ये है कीटोन, कीटोन के लिए हम लगाते हैं ऑन। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर जो क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन, इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्रीफिक्स। तो Cl डेट इज क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं क्लोरो, एंड ब्रोमीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं ब्रोमो। तो ये आपको याद रखना है। देन आयोडीन हो गया, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं आयोडो। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो CH3, ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है CH3, साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं। जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो साइड चेन में मतलब जो भी साइड चेन होगा वहां पर आपको देखने मिलेगा ये CH3। अगर CH3 है तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल, एंड CH2 CH3 को हम बोलते हैं इथाइल। तो इतनी चीजें ना, ये जो चीजें मैंने लिखी है यहाँ पर, ये आपको क्या करना है, इसे याद कर लेना है अच्छी तरीके से। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आप नेमिंग कैसे करोगे, आईपीएससी नामकरण कैसे लिखोगे। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अलग अलग कंपाउंड लिए हैं। तो कैसे इसका नेमिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, सबसे पहले आपको ना मेन चेन सिलेक्ट करना है। मेन चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, जो कार्बन कार्बन की लंबी चेन है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और मेन चेन के बाहर जो भी साइड चेन होंगे वो क्या होंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये है लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। अगर आप दूसरे तरीके से देखो, अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की चेन है। लेकिन अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमें साइड चेन एक ही मिलेगा। आपको वो कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी, जिसे सिलेक्ट करने से ये जो नंबर ऑफ साइड चेन है ना, वो मैक्सिमम मिले। तो अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे ना, तो हमें 2 साइड चेन मिलेंगे, 1 2। तो ये कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए 2 साइड चेन है। CH3 क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, एंड CH2 CH3 को हम इथाइल बोलते हैं। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिए, अब आप करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग आप लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसको लोवेस्ट नंबर मिले। जहां से ये पास में पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सब्सटेंट को क्या पोजीशन मिल रहा है, सेकंड एंड थर्ड। लेफ्ट से नंबरिंग करने पर सेकंड एंड थर्ड पर प्रेजेंट है सब्सटेंट। अगर आप नंबरिंग करते हो राइट से, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या मिल रहा है, 4 and 5। तो लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, लेफ्ट से या राइट से। तो देखिए 2 3 ये लोवेस्ट नंबर है, तो लेफ्ट से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से ये जो नंबरिंग हमने की है ना, ये करेक्ट नंबरिंग है। आपको नंबरिंग वहां से करना है जहाँ से जो सब्सटेंट है ना, उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो ये करेक्ट नंबरिंग है, दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग।
तो अब नेमिंग लिख देते हैं। तो नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले हम मेंशन करेंगे किसे, मिथाइल को या इथाइल को। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर नेमिंग लिखेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकली ई आता है, इसलिए हम लिखेंगे इथाइल को सबसे पहले। कौन से कार्बन पर है, थर्ड कार्बन पर है। ये वाला नंबरिंग आपको ध्यान में रख के चलना है, ये थर्ड कार्बन पर है, थर्ड कार्बन पर है इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर लिख दो 3 इथाइल। देन सेकेंड पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स आ जाएगा एन। तो कंपाउंड का नेम क्या है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। देन नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से ये जो सब्सटेंट है वो पास में पढ़ रहे हैं। सो 1 2 3 4। सेकेंड पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर पोजीशन 2 बार मेंशन करेंगे, 2,2। 2 बार मिथाइल है तो साथ में डाई भी लिखेंगे, डाई देन मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स एन। देन नेक्स्ट, ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड पर 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 2,2 एंड 4। अगर आप राइट से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, ये 4 आ जाएगा, तो 4 पे 2 मिथाइल है, तो 4,4। तो लोवेस्ट नंबर क्या है, 224 इज द लोवेस्ट नंबर, इसलिए करेक्ट नंबरिंग कहाँ से मिलती है, यहाँ से। लेफ्ट साइड से जो नंबरिंग की है हमने वो करेक्ट नंबरिंग है। तो यहाँ पर सेकेंड एंड 4 पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये देखिए जो पोजीशन है ना वो लिख दो 2 to 4। तो 2,2,4। 3 मिथाइल है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन तो अल्केन पेंटेन। देन नेक्स्ट इज सी दिस वन। तो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो लेफ्ट से, तो 1 2 3 4, थर्ड और फोर्थ पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप नंबरिंग राइट से करते हो तो भी थर्ड और फोर्थ कार्बन पर सब्स्टेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर, चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग करो चाहे आप राइट से नंबरिंग करो, पोजीशन क्या मिल रहा है, दोनों तरफ से पोजीशन मिल रहा है 3,4। थर्ड और फोर्थ पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। तो जब दोनों तरफ से पोजीशन सेम मिले तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। मतलब आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से अल्फाबेटिकली सबसे पहला जो अल्फाबेट आता है, यहाँ पर क्या है देखिए, मिथाइल है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें नंबरिंग करनी है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ई आता है, इसलिए हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इथाइल को लोवेस्ट नंबर मिले। तो इथाइल को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये साइड से, राइट साइड से। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आती है ना तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। और यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग भी लिखेंगे। ई सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए हम सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दो 3 इथाइल, देन 4 मिथाइल हेक्सेन। देन चलिए अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। तो देखिए यहाँ से पास में पड़ रहा है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे हम। ये पहला कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पर होता क्या है कि फंक्शनल ग्रुप हो और डबल बॉन्ड हो तो हम नंबरिंग करते वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है और अल्कोहल भी यहाँ पर है, मतलब नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, यहीं से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, पेंट। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1।
तो 1 डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन। देन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है ऑल, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ऑल। देन नेक्स्ट दिस इज द मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से अल्कोहल पास में पड़े। तो अल्कोहल पास में कहाँ से पड़ रहा है, जहाँ से। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर सब्स्टेंट मिथाइल है, तो सबसे पहले जो सब्स्टेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 4 पर मिथाइल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मिथाइल। देन नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो एन। अब यहाँ पर अल्कोहल की पोजीशन क्या है, 2 3, तो यहाँ पर लिख दो 2 3। 2 टाइम्स अल्कोहल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायोल। अभी देखिए यहाँ पर हम ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डी है, डी वॉवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ई को लिखेंगे। देन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए ये है लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अभी देखिए यहाँ पर पहले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए तो हम सफिक्स लगाने वाले हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर यहाँ पर एक क्लोरो ग्रुप है और यहाँ पर थर्ड पर क्लोरो ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो चलिए लिखते हैं, क्लोरो और मिथाइल में से सबसे पहले हम क्लोरो को लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे नेमिंग। तो सेकेंड और थर्ड पर क्या है, क्लोरो ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 डाई क्लोरो। देन नेक्स्ट 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1। फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगेगा, ऑल, तो यहाँ पर ऑल। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का जो कार्बन होता है ना उसे भी हम लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपको वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें ये जो अल्डिहाइड है वो भी प्रेजेंट हो। तो ये वाली जो चेन है ये होगी लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली। तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो फंक्शनल ग्रुप के यहाँ से नंबरिंग करते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो सेकंड पर इथाइल मिथाइल दोनों है, तो लिख दो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगता है अल, ठीक है, पहले पहले ही पोजीशन है इसलिए 1 अल। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ एच भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड ओ एच ये लॉन्गेस्ट चेन में दोनों ही आने चाहिए। ओ एच यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये वाली जो चेन होगी ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। तो अब देखिए नंबरिंग कर दो, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर थर्ड पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप, तो लिख दो 3 इथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट,
अभी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3, तो 3 इन 1 ऑल। देन सी द लास्ट एग्जांपल। तो ये है कार्बन कार्बन की चेन, नंबरिंग दे दो। 3 कार्बन है, तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए N1,2 डायोल। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, यहाँ पर अलग अलग रूल आते हैं, तो ये सारे रूल आपको ध्यान में रखने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।